हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनटेक दुनिया। क्या आपको भी अब स्टॉक्स में सेगमेंट एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है? आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं बट आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रहा है? तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपस्टॉक्स ऐप के थ्रू 5 मिनट्स में कैसे सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आई एम डैम श्योर उसके बाद आपका रिक्वेस्ट कभी रिजेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम इस तरीके के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यू वीडियोस लेकर आते हैं आपको नोटिफाई हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपस्टॉक्स में सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अपस्टॉक्स प्रो एप्लीकेशन है वो लॉगिन करना है, अपस्टॉक्स प्रो या pro.upstocks.com। तो यहाँ पे हम आईडी एंटर कर देते हैं एंड पासवर्ड एंटर कर देते हैं। ये आईडी है, ये पासवर्ड है। यहाँ पे हमें साइन इन करना है। सो हम साइन इन करते हैं। Once we click on sign in, it would ask you to enter 4-digit passcode, that is your year of birth. So we have to enter year of birth. यहाँ हम year of birth एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम year of birth एंटर करेंगे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा टर्मिनल पे। ये आपका टर्मिनल ओपन हो रहा है। जैसे ही आपका टर्मिनल ओपन होता है आप देखिएगा लेफ्ट साइड में टॉप में आपको एक आइकन मिलेगा, उस आइकन पे आपको क्लिक करना है। सो वंस यू क्लिक ऑन दैट आइकन आपको ये ऑप्शन देगा एक्टिवेट FNO MCX। लेट्स से आपका ऑलरेडी कैश में अकाउंट ओपन है, आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस में करना है या कमोडिटी में करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे ही आइकन पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा, दैट इज एक्टिवेट FNO MCX। ये आप देखिए ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, एक्टिवेट FNO एंड MCX। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। एक्टिवेट FNO MCX में हमने क्लिक किया। जैसे ही हम एक्टिवेट FNO MCX में क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपको इनएक्टिव एंड एक्टिव सेगमेंट्स मेंशन होंगे। ऑलरेडी जब आपने अकाउंट ओपन कराया है तब जो आपने एक्टिव किए हैं सेगमेंट्स वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे आप ये देखिए इस अकाउंट में इक्विटीज़ में क्या लिखा हुआ है, BSE इक्विटी, NSE इक्विटी, BSE MF इट मीन्स म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स में NSE FO, NSE करेंसी। इट मीन्स ये सारे सेगमेंट्स हैं, ये एक्टिवेटेड हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में। वहीं हम यहाँ देखेंगे ये है इनएक्टिव सेगमेंट्स। इनएक्टिव सेगमेंट्स के आगे आप देखिए डेरिवेटिव्स, BSE करेंसी, कमोडिटीज़, MCX, ये दो सेगमेंट्स है जो अभी इनएक्टिव है। और जो सेगमेंट्स इनएक्टिव है उसके नीचे आप देखिएगा आपको ये मिलेगा एक्टिवेट सेगमेंट लिखा हुआ। इट मीन्स ये सेगमेंट्स अभी आपके अकाउंट में इनएक्टिवेटेड है। सो अब फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें डेरिवेटिव मार्केट में BSE करेंसी में एक्टिवेट करना है सेगमेंट। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये एक्टिवेट सेगमेंट पे क्लिक करना है। वंस वी क्लिक ऑन एक्टिवेट सेगमेंट ये हमसे मांग रहा है इनकम प्रूफ। FNO में अगर आप अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं, करेंसी में कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं तो आपका एक इनकम प्रूफ लगता है। इनकम प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सिलेक्ट इनकम प्रूफ टाइप, अभी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इनकम प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं। तो आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑप्शंस देगा। इनकम प्रूफ में आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ITR दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं। अब इनकी भी कुछ कंडीशंस हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट तो अपलोड कर दिया बट उसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं किए। अब कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। ITR कर दिया है लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं है, अगेन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट इस चीज़ को अगर आप ध्यान से भी देखेंगे हार्डली 2 मिनट्स के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। तो पहले हम देख लेते हैं बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है, देखिए बैंक स्टेटमेंट्स मस्ट शो ट्रांजेक्शन्स ऑफ द लेटेस्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स। इट मीन्स बैंक स्टेटमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं वो लेटेस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स में उसमें ट्रांजेक्शन्स शो होना चाहिए। सेकंड इज मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी ₹10,000। जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 10,000 होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये सब मैंडेट्स है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा तो योर फॉर्म वुड बी रिजेक्टेड। सो बहुत सी बार क्या होता है बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड कर दिया बट उसमें क्लोजिंग बैलेंस 10,000 नहीं है, सो इस कंडीशन में भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इमेज शुड नॉट बी ब्लर, जो आप इमेज अपलोड कर रहे हैं वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। बैंक लोगो स्टैम्प शुड बी विजिबल, उस पर बैंक का लोगो स्टैम्प होना चाहिए।
नेम शुड बी क्लियरली विजिबल, जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। IFSC शुड बी विजिबल ऑन द बैंक स्टेटमेंट, IFSC कोड रिक्वायर है, IFSC कोड आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस बैंक स्टेटमेंट में, कि अगर बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं तो इन सब का फुलफिल कीजिए तो आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं होगा। नाउ विल सी कि बैंक स्टेटमेंट की जगह इफ़ वी डू सिलेक्ट ITR, सो उस कंडीशन में आपको क्या क्या मैंडेट्स हैं। फर्स्ट, इमेज शुड नॉट बी ब्लर, सेम इमेज आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ITR पे नेम शुड बी क्लियरली विजिबल, ITR पे आपका नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। असेसमेंट मस्ट बी ऑफ द मोस्ट रीसेंट 2 years, जो आप ITR अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है लेट्स से अभी 21 चल रहा है, आपने 16 का 15 का कोई भी जो आपको मिला है वो रिटर्न आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, नहीं, ये आपका क्या चाहिए, आपको रीसेंट 2 years का, सो रीसेंट 2 years है उसका आपको अपलोड करना है। द ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ रिक्वायर्ड, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन होना चाहिए। सो ये 4 कंडीशंस अगर इसमें हैं, आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप ITR अपलोड कर रहे हैं। नाउ विल सी थर्ड ऑप्शन इज सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप में हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज सेम, इमेज शुड नॉट बी ब्लर, इमेज ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कंपनी नेम और स्टैम्प शुड बी विजिबल, बहुत सी बार ये होता है कि सैलरी स्लिप आप अपलोड कर देते हैं बट उसमें कंपनी का नाम नहीं लिखा है, स्टैम्प नहीं है, सो इन दैट कंडीशन अगेन रिजेक्ट हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि सैलरी स्लिप इफ़ यू आर अपलोडिंग सो उसमें कंपनी नेम एंड स्टैम्प क्लियरली विजिबल हो। नेम शुड बी क्लियरली विजिबल, सेम नेम तो रिक्वायर्ड है ही। सैलरी स्लिप मस्ट बी ऑफ द लास्ट 3 months, सैलरी स्लिप अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो लास्ट 3 months का होना चाहिए। तो अगर सैलरी स्लिप अपलोड कर रहे हैं, ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब हम ले लेते हैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट जस्ट टू शो यू कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा। सो हमने बैंक स्टेटमेंट लिया, अब हम देखेंगे उसके नीचे टैप टू अपलोड लिखा हुआ है, टैप टू अपलोड। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वंस यू क्लिक ऑन टैप टू अपलोड यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना है, यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं। जो भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए, PDF हो, PNG हो, JPEG हो, इट विल डू। लेस देन 5 MB होना चाहिए, 5 MB से ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो वंस वी क्लिक ऑन नेक्स्ट हमें अगेन यहाँ पे E-साइन करना पड़ेगा। E-साइन का हमें यहाँ पे ऑप्शन है, E-साइन। अगर आपका आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है मोबाइल नंबर से सो इन दैट कंडीशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है एंड इस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है। सो अभी हम E-साइन विद आधार OTP कंटिन्यू करते हैं। E-साइन हमने क्लिक किया है, यहाँ पे हमें E-साइन नाउ करना है। E-साइन नाउ आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपका नेम मेंशन मिलेगा। ये चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स को आपको टिक करना है, सबमिट करना है। वंस यू क्लिक ऑन सबमिट इट विल रीडायरेक्ट यू टू द पेज ऑफ NSDL। यहाँ पे जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई हियर बाय, उसके पहले जो चेकबॉक्स है उसको आपको टिक करना है। देन यू विल गेट एन ऑप्शन टू एंटर VID/आधार। यहाँ पे आपको आपका 16 और 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं। आधार कार्ड नंबर एंटर करके सेंड OTP पे हमें क्लिक करना है। जो भी आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID है उस पर आपको OTP आ गया है, वो OTP हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। OTP एंटर करके वेरीफाई OTP पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेरीफाई OTP। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। आपको लिखा हुआ आ जाएगा योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। सेम नोटिफिकेशन ईमेल ID मोबाइल नंबर पे आ जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। विदिन 24 hours यू विल गेट अ रिवर्ट कि आपका वो जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है फ्रेंड्स तो आई एम डैम श्योर कि आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्शन के जो जो चांसेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। क्या कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उसी कंडीशन में रिजेक्ट होगा, अदरवाइज आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। सो हम वेरीफाई OTP कर देते हैं। वेरीफाई OTP करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पे भी एंड आपको स्क्रीन पे भी पॉपअप मिल जाएगा। इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने देखा कितनी सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक्स में आपका सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। इट विल टेक
5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स ईजिली यू विल बी एबल टू सबमिट योर रिक्वेस्ट एंड विद इन 24 आवर्स आपका ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी एंड विल ट्राई टू गिव यू प्रॉपर रिजोल्यूशन। कोई भी आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेरी होता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें, या अपस्टॉक्स के टर्मिनल से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, अपस्टॉक्स में आपको अकाउंट ओपन करना है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं fintechdunia@gmail.com। आप अपना नेम एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, आपका इशू एंटर कीजिए, विद इन 24 आवर्स विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।